हेलो इंजीनियर्स एंड वेलकम बैक टू ब्रिज कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मैं इंजीनियर गौरव सौ कॉर्पोरेट ट्रेनर आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने आरओबी और आरयूबी के बीच में डिफरेंस जाना था, रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज क्या होता है। आज हम बात करने वाले आरयूबी के बारे में। आरयूबी में जो सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल कंपोनेंट रहता है, जो मैंने वीडियो के लास्ट में बताया था, वो है हमारा वाटर ड्रेनेज का सिस्टम। तो हमारा वाटर ड्रेनेज का सिस्टम हमारा आरयूबी में कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक 3D मॉडल है जो स्पेशली आरयूबी के लिए बनाया गया है कि इसका ड्रेनेज सिस्टम हम समझ सके। तो इसकी मदद से हम समझेंगे क्या क्या कंपोनेंट्स हमारे ड्रेनेज सिस्टम में लगते हैं और कैसे वर्क करते हैं, तो इनका टोटल फिलॉसफी क्या है। तो सबसे पहले अगर आप मेरे पीछे 3D मॉडल में देख सकते हैं, कुछ कुछ कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पे हमारा एक आरयूबी बना हुआ है, नीचे से हमारा रोड सिस्टम गया हुआ है, साथ ही साथ ऊपर से ट्रेन चल रही है हमारी। तो जब यहाँ पे ट्रैफिक फ्लो होगा, जब तेज बारिश होगी, तो इसमें बहुत अच्छी चांसेस है कि हमारा बारिश का पानी रुक जाए। हमने हमेशा देखा होगा जब भी हम किसी भी आरयूबी के नीचे से गए हैं, हम वहां पे पानी हमें भरा हुआ मिलता है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसका ड्रेनेज सिस्टम एफिशिएंटली वर्क नहीं करता। तो जो प्रॉपर तरीका है वो ये है। तो कुछ इस तरीके से अगर आपका मैं कलेक्शन चैम्बर की बात करूं, जो सबसे पहला और क्रिटिकल कंपोनेंट रहता है, कलेक्शन चैम्बर ही वाटर कलेक्ट करने का काम करता है। तो जैसा कि यहां पे अगर आपका 2 लेन का रोड है, यहां से हमारा ट्रैफिक फ्लो करने वाला है, तो हमेशा आपने दोनों एंड्स में देखा होगा कि ऐसे चैम्बर्स बने रहते हैं। तो इन चैम्बर्स का काम क्या है? हमेशा ये आरयूबी के एंड पे क्यों बने? तो ये चैम्बर्स का वर्क ये रहता है कि जब भी हमारा बारिश का पानी होता है, तो यहां से हमारे ग्रेडियंट से जब पानी बहता हुआ आएगा, तो इस चैनल में भर जाएगा। भरने के बाद क्या होगा, इस चैनल से ये वाटर फ्लो होता हुआ जाएगा। तो वहां से ये फ्लो होता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक चैम्बर बनाया। हमारे घरों में भी हम चैम्बर बनाते हैं, जब भी मल्टीपल पाइप्स आते हैं तो वहां पे हम एक कलेक्शन बिन बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा कलेक्शन चैम्बर है, इंस्पेक्शन चैम्बर। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा वाटर कलेक्ट हो रहा है। कल को इन फ्यूचर किसी भी तरीके की दिक्कत आती है, तो हमें इसे इंस्पेक्ट करना है कि यहाँ पे किसी भी तरह का फॉरेन मटेरियल या डिब्री जमा तो नहीं हो गया, कचरा जमा हो गया तो हम साफ कर देंगे, तो फिर से वाटर फ्लो हमारा होने लगेगा। तो यहाँ से जो चैनल से हमारा वाटर फ्लो होते हुए आया, यहाँ पे पीवीसी पाइप के थ्रू यहाँ पे कलेक्शन चैम्बर हुआ, यहाँ पे हमने चैम्बर बना दिया। चैम्बर के बाद में यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आप अगर देखेंगे तो ये सब अंडरग्राउंड चल रहा है। अंडरग्राउंड में जो हमारी पाइप्स गई हुई है, वाटर कलेक्ट होगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, हमने अंडरग्राउंड यहाँ पे एक स्टोरेज टैंक बनाया हुआ। तो स्टोरेज टैंक का वर्क क्या है? तो यहाँ पे जितना भी एक्सेस वाटर आ रहा है, इसे हम 2 स्टेज में ग्राउंड लेवल तक पहुंचाएंगे। 2 स्टेज में क्यों? ताकि जो एक्सेसिव वाटर है वो एकदम से जमा हो के हमारा यहाँ पे इसे क्लॉग अप ना कर दे। क्लॉग अप मतलब पानी हमारा जमा ना होने दे। साथ ही साथ यहाँ पे जैसे ही आया, किसी भी तरह का फॉरेन मटेरियल है, अगर उसमें पास थ्रू होके आ गया, तो यहाँ पे सेटल हो जाएगा। सेटल होने के बाद जो नेक्स्ट जो हमारा क्रिटिकल स्टेज है, जो हमारा नेक्स्ट स्टेज में आएगा, नेक्स्ट स्टेज में आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने एक और चैम्बर बनाया हुआ है, एक और हमने अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया हुआ है। उसका क्या पर्पस है? तो यहां से जो वाटर आया हमारा डीसीटलिंग चैम्बर में आया, उसके बाद में आप देख रहे कि यहां का पानी और इस पाइप का लेवल ये कितना नीचे, यहां से ये जो हमारा जो बड़ा टैंकर है, इस टैंकर में आके यहां पे पूरा वाटर कलेक्ट होगा। हमारा वाटर कलेक्ट होगा यहां पे। इसका जो मेन पर्पस है, जो रेन वाटर का हमारा हार्वेस्टिंग करना है, तो ये हमारा इस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगा। कैसे होगा कि वाटर यहां से फ्लो होता हुआ आया, आरसीसी पाइप हमने यूज की, क्योंकि जो हमारी नॉर्मल पीवीसी पाइप है वो अर्थ के प्रेशर में क्रश हो जाएगी, ज्यादा ड्यूरेबल नहीं हो पाएगी। तो हमने आरसीसी पाइप बनाया। उसके बाद में जैसे ही सोक पिट में हमारा वाटर आया, तो यहां पे आपको मैं बता दूं कि जो हमारे ध्यान रखने वाली चीज है, क्योंकि जो सबसे पहली लेयर है हमारी, वो है हमारी फाइन ग्रेवल की। फाइन ग्रेवल क्यों प्रोवाइड किया हमने? कि इसकी फिल्ट्रेशन के लिए किसी भी तरह का फॉरेन मटेरियल या किसी भी तरह का एंटीबैक्टीरियल मटेरियल है, तो यहां पे हमने फाइन ग्रेवल प्रोवाइड किया। फाइन ग्रेवल के जस्ट नीचे हमने कोर्स ग्रेवल प्रोवाइड किया, मतलब कि उसकी साइज बढ़ गई, हमारी ग्रेवल की साइज बढ़ गई, तो कोर्स ग्रेवल हमने प्रोवाइड किया। इसके बाद में तो सबसे नीचे जो आप देख रहे हैं, यहां पे हमने फाइन ग्रेवल के बाद हमारा आया कोर्स ग्रेवल। कोर्स ग्रेवल के बाद हमने नीचे एक पाइप लेके गए। पाइप क्यों लेके गए? क्योंकि हमें ये वाटर को नीचे ग्राउंड वाटर लेवल को हमारा मेंटेन करना है। तो वाटर हम ग्राउंड लेवल तक कैसे पहुंचाएंगे? इन परफोरेटेड पाइप्स की मदद से। हम यहाँ पे पीवीसी की परफोरेटेड पाइप्स यूज करते। तो परफोरेटेड पाइप्स का मतलब क्या होता है? परफोरेटेड पाइप में हमारे पूरी तरफ या तो हो सकता है हाफ में या पूरे चारों तरफ हमारे होल्स रहते। होल्स मदद ये करते कि किसी भी तरीके का वाटर हम इसमें सीप इन करने देते हैं, मतलब कि वाटर हमें जमीन को एब्जॉर्ब करने का हम मौका देते। इसमें से वाटर धीरे धीरे सीप इन होते हुए जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है उसमें जाके कलेक्ट हो जाएगा। कलेक्ट होने की वजह से हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो मेंटेन रहेगा।
कुछ इस तरीके का हमारा ग्राउंड वाटर टेबल रहता है। मतलब कि जैसा अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जो हमारे घर में बोरिंग रहती है जिसमें हम सबमर्सिबल पंप लगाकर पानी खींचते, तो वो हम इसी तरीके से करते कि हम यहाँ पे ड्रिल करते, बोरिंग ड्रिल करते, यहाँ पे पाइप डालते, मोटर की मदद से यही ग्राउंड वाटर लेवल को हम ऊपर लेकर जाते। बट क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल हम बहुत ज्यादा एक्सेस यूज कर रहे हैं, तो हमें इसे मेंटेन करने के लिए ऐसा सिस्टम हमें बनवाना चाहिए ताकि जितना भी हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो हो सके और हमारा ग्राउंड का वाटर लेवल मेंटेन रह सके। तो मैं आपको इसमें एक बोनस इंटरव्यू क्वेश्चन देना चाहूंगा कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका वर्किंग क्या है, वर्किंग तो मैंने आपको बता दिया, वर्किंग आप बता देंगे, बट इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है। वाटर तो हमने एकदम पीने लायक, तो उसे फिल्टर हमें नहीं करना है, बट हमें जितना फॉरेन मटेरियल है उसको तो फिल्टर करना है, किसी भी माइक्रो अगर फॉरेन मटेरियल तो उसको हमें फिल्टर करना है, तो उसके लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, फाइन ग्रेवल्स और कोर्स ग्रेवल्स की मदद से हम इसे फिल्टर करके नीचे ग्राउंड वाटर टेबल तक हम लेकर जाते हैं। साथ ही साथ ये भी पूछा जा सकता है कि जिस पाइप को हम यूज करते हैं इस वाटर टेबल को मेंटेन करने के लिए, उस पाइप का नाम क्या है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, उस पाइप का नाम है परफोरेटेड पाइप्स। तो इस वीडियो में हमने रोड अंडर ब्रिज का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, हमारा ड्रेनेज कैसे वर्क करता है, हम कैसे उस वाटर को हार्वेस्ट करते हैं, यह हमने जाना 3D मॉडल की मदद से। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते मैं बस आपको बोलना चाहूंगा, करना है कुछ खास तो चलिए हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। अंटिल देन, थैंक यू सो मच।